आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई। वजीर आजम हाउस की तस्दीक, कहा कि समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ के ओहदों के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया है। वजीर आजम मुतय्यन तरीकाकार के मुताबिक तैनातियों का फैसला करेंगे। DGISPR के मुताबिक GHQ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम वजारत दिफा को भेजे हैं। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। ज़राए का बताने के इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक का रास्ता देने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी इस्तदा है कि मैं उनको वो हिदायत दूं जो मैं नहीं दे सकता। ये इंतज़ामिया का काम है। जो दरख्वास्त आपने इंतज़ामिया को दी वो मुस्तरद तो नहीं हुई। हेलीपैड सर्विसेज हाई कोर्ट तो नहीं दे सकती। इंतज़ामिया को हिदायत देने की इस्तदा पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कानून के मुताबिक ही करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कानून के मुताबिक ना करें। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI के एहतजाजी धरनों के खिलाफ शहरियों और ताजरों की 3 दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई। DGIB ने एहतजाजी धरनों से मुतालिक लिफाफा बंद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को भी फराहम करना होगी। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि 26 तारीख को धरने के बायस ज़िले इंतज़ामिया तालीमी इदारों को बंद करना चाह रही है। जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास ने रिमार्क्स दी कि कल जो भी सूरत हाल पैदा होगी अदालत उसको देखेगी। धरनों की पिछली किस्त में किसका क्या किरदार रहा अदालत उसको भी देखेगी। जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को नाअहल करार देने के इख्तियार को चैलेंज करने की शहरी की दरख्वास्त। केस की समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद बेंच के दीगर अरकान में शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम फे के हाजी गुलाम अली को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर KP एडवाइस सदर मुमलिकत को भेज दी। कराची के इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकार के कत्ल के मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इंटरपोल से राब्ते का फैसला। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि इंटरपोल से राब्ते के लिए FIA को और मुलजिम के पासपोर्ट की मनसूखी के लिए DG पासपोर्ट को लिख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की बरवक्त कार्रवाई न करने के बायस मुलजिम खुर्रम निसार स्वीडिश पासपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन से बरास्ता इस्तांबुल बैरून मुल्क फरार हो गया था। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू से 4 मरीज दम तोड़ गए। रवां साल अमवात की तादाद 45 हो चुकी। सूबे में डेंगू के मजीद 134 केसेस की तस्दीक। सबसे ज्यादा लाहौर से 69 केसेस सामने आए। ना छत मिली ना राशन मिला, रही सही कसर फसलों में खड़े पानी ने निकाल ली। सिंध की तहसील पडीदन में सैलाब मुतासरीन की दुहाइयाँ। कहते हैं सैलाब गुजरे 2 माह का अरसा बीत गया लेकिन फसलों में खड़ा कई फुट पानी अब तक ना निकाला जा सका। फसलें डूब गईं। जैसे तैसे करके ये वक्त तो गुजार लिया लेकिन खेतों से पानी ना निकला तो खाने के लिए गंदुम कहाँ से लाएंगे।
और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे मराकश और क्रोएशिया का मुकाबला होगा। जर्मनी और जापान के दरमियान मैच शाम 6 बजे होगा। रात 9 बजे साबिक चैंपियन स्पेन और कोस्टारिका के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि आखिरी मुकाबला बेल्जियम और कनाडा का होगा।